नमस्कार, मैं हूँ गीता शर्मा, ऑकल्ट साइंस मास्टर। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टल फॉर वास्तु दोष, कि अपने घर के वास्तु दोषों को हम क्या क्रिस्टल्स, अलग अलग क्रिस्टल प्लेस करके क्या हील कर सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो इस बारे में है। अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में कोई वास्तु दोष है या फिर रिलेशनशिप को लेके बहुत इश्यूज होते रहते हैं, या मेरे बच्चों का स्टडीज़ में फोकस और कंसंट्रेशन नहीं होता है, या फिर आपको करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही है, या फिर बहुत सब कुछ करने के बाद भी आपकी हीलिंग्स यूज़ करके भी आपकी डिजीज़ ठीक नहीं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके घर में वास्तु दोष हो सकता है। वास्तु दोष क्या है? जब भी हम घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक पर्टिकुलर लॉ ऑफ नेचर के बेस पे हम घर की जगहों की प्लेसमेंट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपका किचन कहाँ होना चाहिए? किचन रिलेटेड होता है फायर एलिमेंट से, और फायर एलिमेंट है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो अगर उस साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन की जगह कुछ और है तो वो एक बड़ा वास्तु दोष है। और अगर ऐसा होगा तो वहाँ उस घर की लेडी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा उनके लिए, चाहे वो रिलेशनशिप है, उनका करियर है, चाहे उनकी हेल्थ है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर प्रॉब्लम है, यानी कि अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कहीं पर पानी का फ्लो निकल रहा है तो उस डायरेक्शन में दोष हो गया। अब जब ऐसा दोष हो गया, वास्तु दोष, तो वहाँ पर करियर स्टेबिलिटी या हेड ऑफ द फैमिली को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसी तरह से अगर नॉर्थ कॉर्नर में वास्तु दोष है तो वो फाइनेंशियल फ्लो को रोक सकता है, इनकम के फ्लो को रोक सकता है। हर कॉर्नर को एनालाइज करने के बाद हम कुछ उसके सॉल्यूशंस कर सकते हैं। सॉल्यूशंस क्या है? घर को तोड़ना और उसमें हमेशा ऑल्ट्रेशंस करना ही सॉल्यूशन नहीं होता है। क्रिस्टल्स की प्लेसमेंट करके हम उस पर्टिकुलर कॉर्नर की एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं। तो क्रिस्टल्स में ऐसी पावर होती है कि वहाँ की एनर्जीज को एम्पलीफाई करके हार्मोनाइज करता है, या एक पर्टिकुलर एनर्जी की नेगेटिविटी को कंट्रोल करता है। सो अब जानते हैं कौन से पर्टिकुलर क्रिस्टल्स हैं और किस तरह की एनर्जीज को बढ़ाने में या घटाने में वो हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें ब्लैक टर्मोलिन की, तो वो एक प्रोटेक्शन के लिए स्टोन है। आपको घर के बाहर अपनी एंट्रेंस पे एक ब्लैक टर्मोलिन का रॉ स्टोन रखना है, तो उससे आपके घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा कंट्रोल में रहेगी। एक और क्रिस्टल की बात करते हैं जिसका नाम है सीट्रिन। तो सीट्रिन क्रिस्टल है अबंडेंस के लिए, या फिर अगर आप टीचिंग प्रोफेशन से हैं तो आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सीट्रिन स्टोन की अगर आप प्लेसमेंट करेंगे तो मनी का फ्लो बढ़ेगा, नेम फेम सक्सेस मिलेगा, प्लस आपको अपनी टीचिंग प्रोफेशन में बहुत ग्रोथ मिलेगी। थर्ड क्रिस्टल की बात करते हैं, एमेथिस्ट जो है वो ओवरऑल हर एक के लिविंग रूम में होना चाहिए। अगर आप लिविंग रूम में एमेथिस्ट रखते हैं तो काफ़ी तरह की नेगेटिव एनर्जीज को अब्जॉर्ब करेगा और प्लस ओवरऑल घर में सुख शांति बढ़ाएगा। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों से डिस्टर्ब रहते हैं, आपके घर में छोटी छोटी इश्यूज़ को लेके फैमिली मेम्बर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती हैं, या फिर कोई बाहर से होकर चला जाता है, आकर चला जाता है, तो घर में आपको लगता है कि किसी की नज़र लग गई है, टोक लग गई है, उनके जाने के बाद छोटे छोटे इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे कलेश होते चले जा रहे हैं, तो वहाँ पर एमेथिस्ट बहुत इफेक्टिव हो सकता है। तो आपको एनालाइज करना होता है कि आपके घर के कैसे साइन, एक सिम्टम है कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम के बाद हमें जानना होता है कि कौन सा कॉर्नर आपके घर का डिस्टर्ब है, मीन्स वास्तु दोष किस कॉर्नर से रिलेटेड है। उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा स्टोन प्लेस करें। एक और क्रिस्टल है दैट इज़ रोज क्वार्ट्ज, जो बहुत कॉमन है रिलेशनशिप इश्यूज़ को हील करने के लिए। अब उस पर्टिकुलर क्रिस्टल को कहाँ पर रखना है? मोस्टली कई बार हम बॉल रखवाते हैं बेडरूम में, या कई बार घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में एक सेट ऑफ क्रिस्टल्स रखते हैं जो कि आपके रिलेशनशिप को हील करने में हेल्प करता है। अब ये हो गई कुछ सिंगल स्टोन्स की बात, बट कई बार आपके घर की सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके हम एक ग्रिड क्रिएट करते हैं। वो ग्रिड को कौन सी डायरेक्शन में रखना है, उसमें कौन से फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स यूज़ होंगे और पर्टिकुलर कौन से क्रिस्टल्स को हम कंबाइन करेंगे, वो ग्रिड बनाकर हम आपको उसकी प्लेसमेंट देते हैं और वो ग्रिड प्लेस कराया जाता है। प्लस क्रिस्टल्स को जब हमें यूज़ करना है तो
टाइम टू टाइम हमें उसकी क्लिनजिंग आनी चाहिए, हमें उसकी चार्जिंग आनी चाहिए। क्लिनजिंग के लिए हम सॉल्ट वाटर में डिप कराते हैं ओवरनाइट, उसके बाद मॉर्निंग में टैप वाटर से वॉश करके टॉवल ड्राई करके प्लेस करते हैं। एवरी फुल मून आपको अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करना है। वाइट कलर का कॉटन क्लॉथ बिछाना है, अपने हर क्रिस्टल को वॉश करके उसमें रख देना है। ओवरनाइट वो पूरा फुल मून में फुल मून जो लाइट होती है उसमें रहेंगे, सुबह उसको लेकर फिर से सेम प्लेसमेंट पे उसे रख देना है। तो क्रिस्टल की क्लिनजिंग और चार्जिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगी जो बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं मेरे पास। लाइक कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि क्या क्रिस्टल्स को एक ही बार रखना क्या परमानेंट सॉल्यूशन है? जी हाँ, क्रिस्टल्स में आपको इन्वेस्ट एक ही बार करना है। इन्वेस्ट करने के बाद सपोज कुछ सेट ऑफ क्रिस्टल्स हमने डिसाइड किया कि ये प्रॉब्लम है, ये कॉर्नर है घर का, ये डायरेक्शन में रखने हैं और इतने क्रिस्टल्स यूज़ होंगे। वन टाइम इन्वेस्टमेंट। जब वो एक बार रख दिए तो उसका प्रोसेस मैं बताती हूँ कि कितने दिन के लिए हमने इंटेंट किया है, उसमें हमने इंटेंशंस क्या डाली हैं, कितने दिन बाद उसे क्लिनजिंग चाहिए और चार्जिंग चाहिए। उन्हीं सेम स्टोन्स को यूज़ करके हम वो एनर्जी क्रिएट करते रहते हैं। प्लस एक और क्वेश्चन आता है कि सपोज़ एक फैमिली मेम्बर हमारे पास आया और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम पूछी और हमने क्रिस्टल ग्रिड बनवा के वहाँ पर रखवा दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो क्रिस्टल ग्रिड उसी फैमिली मेम्बर के लिए इफेक्टिव है? नहीं, घर में जितने भी लोग हैं उन सब की लाइफ में रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वहाँ पर हार्मनी आने लगेगी। वो एक क्रिस्टल ग्रिड उनकी लाइफ में भी वैसा ही पॉजिटिव इफेक्ट वो देने लगेगा। हर एक के लिए अलग ग्रिड बनाना नहीं पड़ता है। हाँ, डिपेंड करता है कि किसकी क्या सॉल्यूशन, क्या प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन के बेस पे क्रिस्टल ग्रिड हम डिसाइड करें। सो अगर आपके भी माइंड में इन सब चीज़ों के अलावा किसी भी तरह का कोई सवाल है क्रिस्टल हीलिंग और वास्तु दोषा से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। प्लस अगर आप क्रिस्टल हीलिंग सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसी तरह से अपने वास्तु दोषास को एनालाइज करके आप चाहते हैं कि मुझे भी अपने घर में एक क्रिस्टल ग्रिड प्लेस करवाना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो।